हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल की क्लास कैंसिल हो गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। आई एम सॉरी। पर आज तो कैंसिल नहीं हुई है, मैंने बना लिया है वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम आज से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आप लोगों का अब तक में सब कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन तक कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप लोग डाउट क्लास में आए और मुझे बताएं कि टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं बहुत बड़ी आभारी होंगी आप लोगों की। क्या करें, अब आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। बताओ, मैं टीचर हूँ, रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों से करनी पड़ रही। पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लो सब लोग। बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मुझसे शेयर करो, प्लीज करो। रिलेटेड टू स्टडीज ओनली, ओके? बी मोर स्पेसिफिक हियर। So we will study complex number here. It could be around we can complete it in 3 classes, I suppose. 3 to 4 classes. 4th class अगर बहुत ज़्यादा important होगा, then only I will take that. Otherwise, I will not take 4th class. Okay, so be prepared for that, for the complex numbers. And let's get started. It is not that difficult, guys. So do not lose hope. This is maths. You can do it. Maths tough नहीं होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। ठीक है, let's get started. Let me share my screen first, क्योंकि presentation तो वही है. So yes, I hope आप मेरा screen देख पा रहे होंगे. तो हम slide show करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका 5th चैप्टर है NCERT का. प्लीज डू रीड दैट चैप्टर वेरी केयरफुली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पास इन फ्यूचर टाइम बचता है तो हम चैप्टर 1 और 2 भी करेंगे. पर आई सपोज वो सब कुछ आपके स्कूल और क्लास में होता है, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे. नो मैटर व्हाट, हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे. हम एक एक क्वेश्चन जो बुक में है वो करेंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से. कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली. तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब यहाँ देखिए, अगर हम उसका अंडर रूट लेते तो हम क्या, इसका रियल माइनस का अंडर रूट कैसे होता है, यू विल कम टू नो. वो रियल नहीं होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो होता है एग्जैक्टली. तो हम उसके बारे में अब बात करेंगे. देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जब अंडर रूट -1 आता है, ये साइन आई डोंट नो कैसे आया इसमें, आ जाता है. पर आप ये देखिए, अंडर रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय आई. आई को हम आयोटा भी कहते हैं, लेकिन मैं आई यूज करूंगी यहाँ पर पूरे लेक्चर में, बिकॉज वो इजी होता है बोलने के लिए और आपको समझ में आएगा. लेकिन आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. ठीक है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है. रिमेंबर दैट, डू मग दिस अप. सिर्फ इतना सा मग अप करने को बोल रही हूँ कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि वो होता है. अब ये डिनोशन है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है. नाउ व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? A number in the form of a plus iota b, यानी a plus ib, where a and b are real. A and b are real, but I is an unreal root. ठीक है, I का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो वो यहाँ पर अनरियल हो जाता है. तो a और b तो रियल है, लेकिन I अनरियल है, और ये जब मिक्सचर बनता है a plus ib का, then it is called as complex number. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2 +
I3 5i माइनस 2 एक्सेट्रा। यहाँ पे -2 भी रियल होता है, 2 तो रियल है ना, 2 रियल है, 5 रियल है, लेकिन -1 का रूट रियल होगा? नहीं होगा, उसी को तो हम i से डिनोट करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है वो। if 4x plus I 3x minus y is equal to 3 plus I minus 6, सो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए a और b है ना, तो a हमारा 4x हुआ, b हमारा 3x माइनस y हुआ LHS की साइड में, a हमारा 3 हुआ और b हमारा -6 हुआ I की RHS की साइड में। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। पहला x की वैल्यू आ गई, अब हम y की वैल्यू में पुट करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट करिए जरा यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाइड 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे हमने क्रॉस किया है, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, इधर उधर ले गए हैं, शिफ्टिंग करी है इक्वेशन में, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 9 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 24, 9 प्लस 24 डिवाइड बाय 4, 9 प्लस 24 इज 33, एग्जैक्टली 33/4 होगा y का वैल्यू। x का वैल्यू था 3/4, ये हमको पता था, है ना, हमने पहले ही देख लिया था, और y की वैल्यू इज इक्वल टू 33/4। हमने कुछ नहीं किया है, LHS और RHS के a और b को इक्वेट किया है और उससे हमने x और y की वैल्यू निकाली है। आई होप दिस मेक्स सम सेंस फॉर यू, बिकॉज आगे थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं अगर ये समझना है तो। पॉज करें, 2 बार सुने, लेकिन ये समझें, खुद से सॉल्व करें प्लीज। किसी के नोट्स आपको नहीं पहुंचा सकते हैं, आपको खुद लिखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट ओनली टू यू पीपल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई और कुछ प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे एडिशन की। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 एक z2, z2 है a प्लस ib और z1 है a प्लस ib और z2 है c प्लस id। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b और c और d की कोई भी वैल्यूज हो सकती है जो रियल हो। तो अब हम एडिशन करेंगे z1 प्लस z2 का। z1 और z2 का प्लस करने का मतलब है a प्लस ib प्लस c प्लस id। तो उसमें हमने क्या किया, a प्लस सी यानी i से रिलेटेड वालों को अलग कर दिया, नॉर्मल नंबर्स को अलग कर दिया, a प्लस सी हो गया, प्लस i b प्लस डी, i कॉमन लेके b प्लस डी किया है। दैट्स ऑल, आई हैव डन नथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट। एग्जाम्पल में देखिए, 2 प्लस i3 माइनस 6 प्लस i5, यहाँ पर ऐड है ना, ऐड -6 प्लस i5, तो ये क्या हुआ, दोनों जो रियल नंबर्स थे जिनमें i नहीं है वो एक साथ आ गए, तो 2 - 6 हुआ तो -4 हो गया। जो जिनके साथ i है उनको अलग से ऐड किया, i कॉमन लेके किया, तो 3 + 5 = 8, आंसर आया हमारा -4 + i8। ये एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, आप दूसरे नंबर्स लेके भी एक बार सॉल्व करें, प्लीज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for IIT as well. Please do concentrate on this. Difference of two complex number. Difference of two complex number कैसे करेंगे हम? कुछ नहीं करते, हम इसमें भी माइनस कर लेते हैं, तो z1 प्लस माइनस z2, वो ऐसे ही उसको लिखा है, ऐड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा सकते हैं। That's what I have done. For example, 6 + 3i is -2 - i, तो 6 + 3i प्लस -2 + i किया, ये फर्स्ट वाले ऐसे ही किया। देन रियल नंबर्स कौन से थे, 6 a वाले साइड
जो आई वाला साइड है उसको अलग करके उनको ऐड करिए, और जो नेगेटिव जो नॉर्मल साइड है उसको अलग करके ऐड किए। तो 6 माइनस 2 हुआ 4, 3 प्लस 1 आई हुआ 4i, तो 4 प्लस 4i हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब एक और। आई नो गाइस ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आगे चल के, बट आई होप, मुझे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले हैं, सब लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं, आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, बट स्टिल हम लोग जितने एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब करेंगे। और एक्सरसाइज में आपको होमवर्क में इसलिए देती हूँ बिकॉज एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। Please do not lose anything from NCERT because it is very, very important. I repeat, I have done B, I have done MBA, and I am saying this to you people. Please understand that. ठीक है, 2 माइनस आई माइनस 6 प्लस 3i, हमने इसको स्विच करके किया है अब इस बार। नाउ यहाँ पर 2 माइनस आई प्लस माइनस Z2 वाला फॉर्म में लेके आएंगे, माइनस 6 माइनस 3i, तो 2 माइनस 6 और i माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 4 आई आया। वो बताएंगे कि इससे ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, वैसा करना क्वेश्चन में। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर हमने ऐसे स्विच किया तो ये आंसर आता है, और ऐसे स्विच किया तो ये आंसर आता है। Do not get confused, guys. There is everything written in the question when there is a question given over. Do not get confused. Multiplication of a complex number. Multiplication, how to do multiplication? Let Z1 is equal to A plus IB, Z2 equal to C plus ID. Z1, Z2 is equal to AC minus BD plus IAD plus BC. Do not need to remember this formula. मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जैसे हम कोई भी एलजेब्रे को मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे ही करेंगे इसको भी मल्टीप्लाई। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। मैं बताती हूँ कैसे। ये बुक में दिया है, मैंने इसलिए दिया, नहीं तो आप बोलोगे कि मैडम आप पढ़ाया नहीं जो बुक में दिया, इसलिए मैंने पढ़ाया है। बाकी मैं बताती हूँ कैसे करना है। दैट वुड बी मोर इजी, मोर रिलायबल, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कैसे याद रखोगे आप, इतना सब याद नहीं रखना। ओके, 3 प्लस i5 मल्टीप्लाइड 2 प्लस i6। ओके, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे पर टर्म। 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया i6 को, i5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और i5 को मल्टीप्लाई किया i6 से। क्या हुआ अब ये देखो जरा, 2 into 3 is equal to 6। ठीक है, 3 into i6 would be 89, i5 multiplied by 2 is 10i, और अब i5 और i6 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 30, i मल्टीप्लाइड बाय i वुड बी -1। अब आप यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन बनती है, 6 प्लस 28i प्लस 30 इंटू -1, यानी 6 माइनस 30 प्लस 28i -24 प्लस 28i इसका आंसर होगा। आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ी यहाँ पर? नहीं पड़ी ना। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो किया है जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि हर फॉर्मूला याद करो, बिकॉज दैट इज वेरी टफ फॉर यू गाइस, आई अंडरस्टैंड। कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसका भी आपको बता देती तोड़, लेकिन नहीं, मैं उसका तोड़ नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, बट इसका तोड़ बता सकती थी, मैंने बता दिया। आप ये फॉर्मूला याद ना भी करें तब भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिविजन करेंगे। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Z1 is 6 plus 3i, Z2 is 2 minus i। Z1 upon Z2 किया हमने 6 plus 3i upon 2 minus i। Z1 और Z2 में रैशनलाइजिंग कर ली हमने। डिनोमिनेटर का उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वही किया मैंने यहाँ पे रैशनलाइजिंग की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय i,
3i मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 3i मल्टीप्लाइड बाय i हमारा। और नीचे हमने क्या किया, इन सबको वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 2 स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वो आप करके देखिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल, बिकॉज जब तक खुद नहीं करोगे नहीं आएगा। I can teach you everything. Still you have to work on it. Please guys, do work on it. And please do come in doubt class. I'm really requesting you people. Please आओ, 7 बजे होती है, पूछो ना जो पूछना है। I'm always happy to help. या फिर पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, क्या पता क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है सारा। 12 माइनस 3 प्लस 12i हुआ, 4 माइनस माइनस 1 हुआ, 9 प्लस 12i डिवाइड बाय 5, 1 बाय 5 कॉमन लिया, 9 प्लस 12i, दैट्स योर आंसर। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा किया जो बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, रैशनलाइजिंग की, दैट्स इट। ऊपर नीचे दोनों तरफ आई नहीं रख सकते हैं, तो आपको ऊपर ही आई रहने देना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि नीचे आई होता है तो आप प्लीज रैशनलाइज करें, ये एक अलग से ट्रिक है, समझो मतलब चीजों को। अगर नीचे आई है डिनोमिनेटर में तो नीचे आई पुट नहीं करना है, उसको रैशनलाइज कर दो। उस पूरे क्वेश्चन को रैशनलाइज करोगे, जैसे ही रैशनलाइज करोगे नीचे का आई हट जाएगा। यू विल ओनली हैव वन आई इन द न्यूमरेटर, दैट्स ऑल वी वांट। ओके, पावर ऑफ आई के बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, वी नो अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। आई स्क्वायर को -1 अंडर रूट -1 किया तो -1 आया। आई क्यूब वुड बी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू -i। गाइस ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखो, वहीं पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है, आपको सब समझ में आएगा उसमें। आई टू द पावर 4, आई स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया हमने, इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। पहली बार ये एक रियल और पॉजिटिव नंबर आया है आई के पावर्स में, तो जब भी हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम 4 के मल्टीपल में पुट करने का ट्राई करें। ठीक है, ठीक है। i5 को भी मैंने क्या किया, i टू द पावर 5 को क्या किया, i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय i किया, i आ गया क्योंकि i टू द पावर 4 इज 1। ठीक है, i टू द पावर 6 इज इक्वल टू i टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स रियली इजी। ओके, i टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 बाय i क्यूब वापस कर दिया है ना, i मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय i। अब यहाँ पे 2 i से तो -1 बन गया, एक ही i बचा। अब नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा नीचे डिनोमिनेटर में i नहीं बचना चाहिए, नो मैटर व्हाट, रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज किया, i अपोजिट साइन वाले ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो i और i से मल्टीप्लाई किया, i टू द i डिवाइड बाय 1 आया इज इक्वल टू i आया। Exactly, that's what we have to do. देखो i टू द पावर -4 है इज इक्वल टू 1 बाय i टू द पावर 4। i टू द पावर 4 तो हमको पता है ऑलरेडी 1 होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। वी नीड टू डू नॉट टू डू एनीथिंग हियर। इन जनरल हमेशा हम 4 के मल्टीपल से ट्राई करेंगे। i टू द पावर 4k इज 1, i टू द पावर 4k प्लस 1 इज i टू द पावर 4k प्लस 2 इज इक्वल टू -1, i टू द पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू -i। यहाँ पे आप k की वैल्यू 0 से कितनी भी ले सकते हैं, आपका ऑलमोस्ट आंसर सबका यही आएगा। जैसे k की वैल्यू 0 रखी तो i की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है। k की फिर से 0 रखी 4k प्लस 1 में, तो वो i की पावर 1 इज इक्वल टू i हुआ।
साइमल्टेनियसली ये सारी सिचुएशन की। प्लीज अगर आपको डाउट है खुद सॉल्व करके देखिए, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है, डू कम इनटू द डाउट क्लास। मैं तो कह रही हूँ भैया पूछो, मुझे कंफ्यूज करो तुम लोग। आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू पीपल। चलिए अब नेक्स्ट वन। कोई बताता ही नहीं है यार कि अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे पता चले बताओ? कहीं और ही पढ़ रहे हो आप लोग। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आई का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर होगा। देखो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 3i, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर किया, आई का स्क्वायर किया, अंडर रूट ऑफ 3 तो 3 बन गया, आई का स्क्वायर -1 बन गया, ये -3 हो गया। राइट, सिंपल। ठीक है, नीचे देखो माइनस अंडर रूट 3i किया है का स्क्वायर किया है, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हुआ, आई का स्क्वायर हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -3। Therefore, under root of minus a is equal to under root of a under root of -1 under root of a I। आया समझ? आई गया होगा यार, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तुम लोग। चलो ये भी पढ़ लेते हैं हम। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन इतने नहीं दूंगी। गॉड, अब आइडेंटिटीज की बात करते हैं। नहीं यार, तो अगर Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका स्क्वायर क्या होगा? Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 होगा। फॉलो द प्रिंसिपल्स देयर गिवन इन फर्स्ट लास्ट स्लाइड्स जितनी भी हुई हैं तब तक। फॉलो दैट स्टेप्स अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग दिस, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ एनीथिंग। ठीक है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर किया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। आपको ये कुछ चीजें रिसेंबल कर रही होंगी। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स व्हाट इट इज गोइंग ऑन। ओके, यहाँ पर एक चीज घप हो गई। Z1 माइनस Z2 का क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस 3Z स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब। वो -Z2 क्यूब कट गया है, पर -Z2 क्यूब होता है, तो लिख लीजिए वापस से। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2। मल्टीप्लीकेशन कीजिए दोनों का। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर यू गाइस। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एग्जाम्पल करते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। -5i मल्टीप्लाइड बाय 1/8i। तो 5 से 1/8 मल्टीप्लाइड किया, -5/8 हुआ, आई स्क्वायर आया, आई से आई भी तो मल्टीप्लाई करोगे। -5/8 मल्टीप्लाइड -1 इज इक्वल टू 5/8। अब आई के साथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 0i करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो a प्लस आई बी में a तो हुआ 5/8 और b हो गया 0। नाउ नेक्स्ट वन, -i 2i -1/8 आई का क्यूब। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है अपन ने सारी चीजें, तो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, आई और आई क्यूब। तो ये आई और आई क्यूब को हमने जो यहाँ पर गिवन है उनको एक जगह लिख दिया। यहाँ पर 2/8 का क्यूब भी तो था नीचे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 किया। अब आपने कट किया तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 होना चाहिए, जिसका आंसर होगा 1/256। यहाँ आई की पावर 5 हुई, तो हमने इसको कैसा लिखा, 1/256 आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू 1/256 आई। 4 का जब मल्टीपल में होता है तो आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई डिड। चलिए एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, इतना है ना।
अरे यार दिस इज रियली एग्जॉस्टिंग। ये ना ये टेक्निकल चीजें ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है पढ़ाने से तो। ओके, so the modulus of the and the conjugate of a complex number, z का मॉड्यूलस की बात करेंगे पहले अभी, फिर कॉन्जुगेट की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस की। z का मॉड्यूलस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। याद कर लो, कुछ नहीं हो सकता इसका, और जिसका हो सकता है उसका तो बता ही देती हूँ। मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ, तो है ना, मैं सिंपल चीजें ज्यादा ढूंढती हूँ, तो मैं आपको सिंपल चीजें बताना ही प्रेफर करूंगी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होना चाहिए। अल्टीमेटली z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आई, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। 9 प्लस 1 10 ही होता है यार। 2 माइनस 5i का मॉड्यूलस, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29। 25 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 29। सिंपल है यार, है ना सिंपल। कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं। z अगर a प्लस आई बी है, तो z का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। ठीक है, तो 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आई। 3 माइनस 5i का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस 5i। दैट्स सिंपल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे अब हम। z का इनवर्स है तो 1 अपॉन जेड होगा। 1 अपॉन जेड होगा मतलब 1 अपॉन ए प्लस आई बी होगा। रैशनलाइज किया हमने z इनवर्स को, a माइनस आई बी, और a ये नीचे वाला भी माइनस है ना, मैंने प्लस लिख दिया है बट ये माइनस है। डू रिमेम्बर, दोनों सेम होंगे। ऊपर और नीचे का मल्टीप्लिकेशन वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साइन से अपोजिट साइन वाला होगा। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया a माइनस आई बी से। देयर इज अ टाइपो, डू नॉट गेट कंफ्यूज बट। तो a माइनस आई बी तो ऐसा क्या ऐसा हो गया, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे माइनस साइन होता, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी याद रखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब a माइनस आई बी तो z कॉन्जुगेट हुआ, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हुआ। देखो, अब इसको देखो गौर से। अरे यार ये ना बहुत, हाँ, अब ये देखो 1 अपॉन जेड, क्योंकि हमने z इनवर्स निकाल रहे थे, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z मॉड्यूलस स्क्वायर। अब z मल्टीप्लाइज बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड्यूलस स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। z1 मल्टीप्लाई z2 मॉड्यूलस, तो z1 मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड z2 मॉड्यूलस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, z1 बाय z2 डिवाइड किया मॉड्यूलस, तो z1 मॉड्यूलस और z2 मॉड्यूलस। अब z2 मॉड्यूलस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी जो भी बोलो वो पहुंच जाएगा, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकाला। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करके उसको मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ। अब z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट, ये प्लस माइनस मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है बीच में साइन, तब दोनों टाइप में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा वो। z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट, दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कॉन्जुगेट निकालोगे, या अलग अलग ऐड सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर सेम आएगा।
आई रिपीट, आंसर सेम आएगा। अब Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट निकाला, पहले Z1 बाय Z2 कर लिया, उसका कॉन्जुगेट निकाला, इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट करके Z2 भी लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, प्रोवाइडेड Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z निकालना है। So we need to find the conjugate and modulus first. Conjugate निकाला तो 2 plus 3i होगा, साइन चेंज होता है बीच का, that's it. Z मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाला तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली Z मॉड्यूलस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बाकी अंदर की चीज ऐसे ही रही, तो 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर हो गया, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3i डिवाइड बाय 13 ऐसे आया, 2/13 प्लस 3/13 आई। देख लो पहले। अब मैं एक और तरीका बताती हूँ इसको करने का। हो सकता है ये तरीका आपको टफ लगे या आपको याद ना रहे, तो ये तरीका आपको हमेशा याद रहेगा। लेट्स डू दिस। और बुक में भी ऐसा गिवन है, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो ऑलरेडी मतलब आप बोलो कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये तो कहीं है ही नहीं, तो बुक में है। Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i। ठीक है, रैशनलाइजिंग की हमने, रैशनलाइजिंग की तो हम नीचे का समझ गए कैसे किया हमने। मैंने आपको बताया था ना, जब आप दोनों को ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नहीं चल पढ़ना झंझट में, हमको तो याद रखना ही नहीं है, झंझट में ही नहीं पढ़ना हमको, तब भी यही आंसर आएगा। डू ट्राई दिस वंस। तो 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर किया, तो 2 प्लस 3i डिवाइड बाय 4 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 2 प्लस 3i डिवाइड बाय 13, 2 प्लस 3i डिवाइड बाय 13, 2/13 प्लस 3/13 आई। आया आंसर। क्या किया, सिर्फ रैशनलाइजिंग की, ये कॉन्जुगेट नहीं निकाला, मॉड्यूलस नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ रैशनलाइजिंग की, यू गॉट द सेम आंसर। ठीक है, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू पीपल। चलिए, आई थिंक ये आखिरी एग्जाम्पल है, मैं आपको उसके बाद फ्री कर दूंगी, बिकॉज ज्यादा बड़े क्लासेस में इसलिए नहीं लेती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे की, बिकॉज आपको इतना सब कुछ, आपका अपना भी टाइम होता है यार, लाइफ में सबका पर्सनल टाइम होता है, क्यों किसी को इतना लोड देना है। चल रही है गाड़ी, अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, ज्यादा लोड नहीं लेना, होमवर्क भी तो करना पड़ता है फिर आपको, ज्यादा नहीं देती हूँ इसलिए। a प्लस आई बी फॉर्म फॉर फॉलोइंग, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है इनको। 5 प्लस अंडर रूट 2i, 1 माइनस अंडर रूट 2i। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको रैशनलाइज किया, एज यूजुअल रैशनलाइजिंग वर्क्स एवरीवेयर। ठीक है, 5 प्लस अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2i अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2i। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2i, यही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक एक टर्म को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है, हाँ बस यही करना था। अब इसको सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5, अंडर रूट 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अंडर रूट 2i, 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2i विल बी 5 रूट 2i, अंडर रूट 2i अंडर रूट 2 अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हुआ, और i मल्टीप्लाइड बाय i वुड बी -1, तो 5 प्लस 6 अंडर रूट 2i -2, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2i, और नीचे का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर किया हमने, 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 हुआ, i का स्क्वायर क्या हुआ, -1 हुआ, नीचे की वैल्यू आ गई 3, 3/3 प्लस 6/3 रूट 2i, 1 प्लस 2 रूट 2i। दिस इज योर आंसर। आई डिड रैशनलाइजिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, जब आपको समझ ना आए
कि ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है, प्लीज डू रैशनलाइज। मुझे लगता है आ जाएगा आपका आंसर अगर आपने सही मेथड अपनाए तो। अब मल्टीप्लिकेशन गलत कर दोगे 11th क्लास में तो फिर क्या ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो सही करना प्लीज। एंड थैंक यू फॉर टुडे, for giving your time, your efforts on this class. I hope this is working for you all, and I request you people to come in doubt class. रिक्वेस्ट बोलो, ऑर्डर बोलो, भैया आ जाओ, हाथ जोड़ू तुम लोगों के। तुमको ही समझ नहीं आएगा भाई, मुझे कुछ नहीं जाएगा। क्लास तुम्हारी, पढ़ना तुम्हें है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम बोलोगे मैं पढ़ा दूंगी। प्लीज डू कम एंड डाउट क्लास, प्लीज गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। हाथ भी जुड़वा लिए यार तुम लोगों ने मेरे से। मैं किसी के हाथ नहीं जोड़ती, बताओ, किसी के भी नहीं जोड़ती। कितनी गंदी लड़की हूँ मैं, बट व्हाट टू डू, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा होता है सबके लिए। ओके, सो वी आर फिनिशिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल टू कम। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।